अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। आज हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो और इनके बेटे साइब 13 अफराद के मुसलमान होने के बाद इस्लाम लाए। पहली हिजरत हबशा में 12 मर्द और 4 औरतों के काफिले के आप ही अमीर थे। 3 महीने बाद इनको खबर मिली कि कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मुखालफत छोड़ दी है। मक्का के करीब आकर मालूम हुआ कि यह खबर गलत थी। वो वलीद बिन मुगीरा की पनाह में मक्का वापस आ गए और चंद ही दिनों के बाद हरम में जाकर ऐलान कर दिया कि मैं वलीद की पनाह से निकलकर अल्लाह की पनाह में दाखिल होता हूँ। दूसरी मर्तबा 83 मर्द और 20 ख्वातीन के साथ हबशा की तरफ हिजरत करने वाले काफिले के अमीर भी आप ही थे। उन्होंने हबशा में तकरीबन 5 साल गुजारे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत कर जाने की इत्तला मिली तो ये अपने खानदान के साथ मक्का आए। फिर चंद दिन बाद मदीने तैयबा हिजरत कर गए और वहां अब्दुल्ला बिन सलमा अजलान के मकान पर ठहरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल हशीम बिन तिहान अंसारी को आपका दीनी भाई बनाया। उन्होंने जंग बदर में शिरकत फरमाई तो वापस आकर बीमार हो गए और 2 हिजरी में मदीना तैयबा में वफात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी को बोसा देकर फरमाया, तुम दुनिया से इस तरह रुखसत हुए कि तुम्हारा दामन जर्रा बराबर इससे मैला नहीं हुआ। जन्नतुल बकी में दफन होने वाले ये पहले सहाबी हैं। चांद अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से चांद बनाया और इसे एक निज़ाम से जोड़ दिया। इसी हिसाब से वो निकलता और डूबता है। कभी बारीक होता है, कभी मोटा होता है, कभी पूरा गोल हो जाता है और हर महीने के शुरू में पश्चिम की जानिब आसमान में निकलता है और हजारों लाखों सालों से वो इसी निज़ाम से निकलता और डूबता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि वो पश्चिम से निकलने के बजाय पूरब से निकल जाए या महीने के शुरू में निकलने के बजाय गायब हो जाए। यकीनन ये अल्लाह की कुदरत है जिसने हर चीज को एक निज़ाम से जोड़ रखा है। एक फर्ज के बारे में, हज किन लोगों पर फर्ज है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते इन लोगों के जिम्मे बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है जो वहां तक पहुंचने की ताकत रखते हों। सूरह आल इमरान 97। एक सुन्नत के बारे में, 4 चीजें अंबिया की सुन्नत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें तमाम नबियों की सुन्नत है, निकाह करना, मिसवाक करना, हया करना और खुशबू का इस्तेमाल करना। तिरंदी 1080। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अहम अमल की फजीलत, नमाज के बाद अपनी जगह बैठे रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे तो फरिश्ते इस वक्त तक इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जब तक इसका वुज़ू न टूट जाए। फरिश्ते ये दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लह, अल्लाहुम्मा अरहम। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लह, अल्लाहुम्मा अरहम। और ऐसे भी कह सकते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू। अल्लाह तू इस बंदे को माफ कर दे, अल्लाह तू इस बंदे पर रहम फरमा। बुखारी 445। एक गुनाह के बारे में, वसत के बावजूद हज ना करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं,
जो बंदा ऐसा हो कि मैंने इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर रखी हो और इसकी रोजी में बसत फरमा दी हो और इस पर 5 साल ऐसे गुजर जाए कि वो मेरे दरबार काबा शरीफ में हाजिर न हो तो वो जरूर महरूम है। सही इब्न हिब्बान 3773। दुनिया के बारे में 2 हरीसों का हाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 प्यासे कभी सैराब नहीं होते, एक इल्म का प्यासा जो कभी सैराब नहीं होता, दूसरा दुनिया का प्यासा जो हरीस जो कभी सैराब नहीं होता। मुस्तदरक 312। आखिरत के बारे में। जन्नत की वसत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अपने रब की मग़फ़िरत और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की वसत के बराबर है। जन्नत इन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, और ये मग़फ़िरत और जन्नत अल्लाह ताला का फजल है, और जिसको चाहता है अपना फजल अता फरमाता है, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। सूरह हदीद 21 आयत। तिरनबी से इलाज। एक हिफाजती तदबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह के बल लेट कर खाना खाने से मना फरमाया। इब्ने माजा 3370। इस तरह खाने से मैदे में खाना बड़ी तकलीफ से पहुंचता है और हजम होने में भी तकलीफ होती है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और इसके रसूल का कहना मानो और इसके हुक्म की नाफरमानी मत करो, हालांकि तुम कुरान सुनते हो, और इन लोगों की तरह मत हो जाना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो कुछ नहीं सुनते हैं। सूरह इनफाल 20-21 आयत। इस्लामी तारीख में इतना ही। आप कुछ कुरान मजीद की दुआएं। कुरान मजीद में अंबियाए किराम, सहाबा किराम और मोमिनीन की दुआएं कौन कौन सी हैं, इन दुआओं को पढ़ना और आजिज़ी और इनकिसारी से अल्लाह ताला की खिदमत में दरख्वास्त पेश करना दीनी और दुनियावी कामयाबी का बास है। अल बकरा की 286 आयत, जिसका मतलब है, ऐ हमारे परवरदिगार, अगर हम भूल जाएं या चूक जाएं तो हमको ना पकड़। ऐ हमारे परवरदिगार, जो लोग हमसे पहले हो गुजरे हैं, जिस तरह उन पर तूने भारी बोझ डाला था, वैसा बोझ हम पर न डाल। और ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे इतना बोझ न उठवा जिसकी हमको ताकत नहीं, और हमारे कसूरों से दरगुजर कर और हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मालिक है, तू इन लोगों के मुकाबले पर जो काफिर हैं हमारी मदद फरमा। ये अल बकरा की 286 आयत है, इसका ये तर्जुमा था, आप इसको पढ़ लिया कीजिए। दूसरी है आल इमरान की 151 आयत। है हमारे परवरदिगार, तूने इस दुनिया को बेफायदा नहीं बनाया, तेरी जात मुबारक है, तो ऐ हमारे परवरदिगार, हमको दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखियो। ऐ हमारे परवरदिगार, जिसको तूने दोज़ख में डाला, इसको बहुत ही जलील किया और वहां गुनहगारों का कोई भी मददगार नहीं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले नबी को सुना कि ईमान की मनादी कर रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। बस ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमारी बुराइयों को दूर कर और हमारा नेक बंदों के साथ खात्मा कर। और ऐ हमारे परवरदिगार, जैसे जैसे वायदे अपने रसूलों की मार्फत तूने हमसे फरमाए हैं, हमको नसीब कर, और क़यामत के दिन हमको जलील न कर कि तू वायदे के खिलाफ नहीं करता। एक और दुआ है जो आराफ की 126 आयत है। 126 आयत आराफ की है, ये भी एक दुआ है, इसको सुनिए। ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र डाल दे और अपनी फर्मा बरदारी की हालत में हमको मौत दे। ला हाफिज़। अब बस आज इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। दुआएं भी पढ़ते रहा करिए, अल्लाह से दुआ करा करिए, और रोनी सूरत बनाकर करेंगे तो इंशाअल्लाह सारी दुआएं आपकी कबूल होंगी। अगर कुछ हमारे खिलाफ भी जाता है तो इसमें कोई बात नहीं है, अल्लाह को पता होता है कि हमारे लिए मुस्तकबिल में क्या बेहतर है। अल्लाह वही करता है जो उस मोमिन के लिए बेहतर होता है। इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा आपके लिए, आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।